खुशी का कोई मौका हो या फिर घर में शादी जैसा फंक्शन, हर किसी की शुरुआत मिठाई से होती है। और मिठाई का मिठास देने का काम करती है चीनी। यानी कि अगर मीठे में से चीनी को निकाल दिया जाए तो शायद वो मीठा रहेगा ही नहीं और लोगों को वो खाना पसंद भी नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं जिस मिठाई को आप खाते हैं उसमें जो चीज डाली जाती है उसे किस तरीके से बनाया जाता है? किस तरीके से वो फैक्ट्री में चीनी का आकार लेती है? और क्या वाकई चीनी को बनाने में किसी जानवर की हड्डी का यूज किया जाता है? आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि फैक्ट्री में चीनी को किस तरीके से बनाया जाता है, जिसे देख करके आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा। तो चलिए समय को न गवाते हुए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूं तो आप सभी जानते हैं कि चीनी को गन्ने के रस से बनाया जाता है, इसलिए चीनी बनाने की सबसे पहली प्रक्रिया यानी कि जो उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है वो करने से ही होता है। सबसे पहले किसानों के द्वारा खेतों से गन्नों को ट्रॉली में भरकर उसे चीनी मिल तक लाया जाता है और फिर यहाँ पर भरे हुए गन्ने की ट्रॉली को क्रेन की मदद से अनलोडिंग स्टेशन पर उतारा जाता है और गन्ने से भरे हुए ट्रॉली को खाली कर दिया जाता है, जिसके बाद दूसरी क्रेन आकर इस गन्ने को एक कन्वेयर बेल्ट पर डालती है और कन्वेयर बेल्ट की मदद से ये गन्ने आगे मिल के अंदर पहुंच जाते हैं और कन्वेयर बेल्ट से होते हुए भी ये गन्ने क्रशर मशीन की तरफ जाते हैं। आपको बताते हैं कि क्रशर मशीन वो मशीन होती है जिसके अंदर गन्ने को बराबरी हिस्सों में काटा जाता है और एक जैसे शेप दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सभी गन्ने के टुकड़ों से बराबर रस निकाला जा सके, इसलिए उन्हें बराबर साइज प्रोवाइड किया जाता है और फिर ये कटे हुए गन्ने अपने नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आगे चले जाते हैं, जहां पर कन्वेयर बेल्ट पर होते हुए ये गन्ने के टुकड़े आगे रोलर की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर गन्ने के रस को निकाला जाता है। ये मशीन गन्नों के ऊपर हैवी प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से इस गन्ने के टुकड़ों से रस निकलता है और जब रस निकल जाता है तो उसे गन्ने का दो ही हिस्सा बचता है, उसका रस और दूसरा उस गन्ने का कचरा। इसके बाद गन्ने का बचा हुआ टुकड़ा कन्वेयर बेल्ट की मदद से बाहर चला जाता है और उसके रस को उसके अगले नतीजे पर पहुंचाने के लिए आगे भेज दिया जाता है। लेकिन गन्ने के कचरे को ऐसा ही फेंका नहीं जाता, उसकी मदद से मिल के अंदर बॉयलर के अंदर बिजली प्राप्त की जाती है। जी हाँ दोस्तों, गन्ने के कचरे को जला करके बॉयलर के लिए बिजली बनाई जाती है और जो बाकी बचा हुआ कचरा रहता है उसे स्टोर करके रख लिया जाता है ताकि जब भी जरूरत पड़े उसकी मदद से दोबारा बिजली को बनाया जा सके। अब बारी आती है गन्ने के रस की। गन्ने के रस को एक अम्ब की मदद से पाइप की तरफ भेजा जाता है। अब वो पाइप से होकर एक टैंक में वो जूस चला जाता है और इस टैंक में गन्ने के रस को स्टोर करके रख दिया जाता है, जिसके बाद टैंक से जूस को निकाल करके बॉयलर की तरफ भेजा जाता है। आपको बता दें, बॉयलर वो होता है जिसके अंदर गन्ने के जूस को उबाला जाता है। इस बॉयलर में गन्ने के जूस को 110 डिग्री तापमान पर गर्म किया जाता है और फिर उसको ठंडा किया जाता है। ठंडा होने की यह प्रक्रिया 3 घंटे तक चलती है। आपको बता दें कि गन्ने के जूस को इसलिए ठंडा किया जाता है क्योंकि ठंडा करने के दौरान बारीक कचरा, मिट्टी, जो भी गंदगी होती है, छोटी मोटी सब गंदगी टंकी के नीचे बैठ जाती है और सिर्फ ऊपर साफ जूस रह जाता है, जिसके बाद साफ जूस को आगे के प्रोसेस के लिए बढ़ा दिया जाता है और एक रोलर स्प्रे की मदद से भाप लगाकर उसके अंदर से बचे हुए अशुद्धियों को निकाल दिया जाता है और फिर इस साफ जूस को 5 बड़े बड़े टैंकों के अंदर गर्म किया जाता है और यहाँ पर ये रस गाढ़ा होना शुरू कर देता है, जो धीरे धीरे शुगर सिरप का रूप ले लेता है। आपको बता दें कि इस रस को अलग अलग लेवल पर गर्म किया जाता है और गर्म करने के साथ साथ ही ये सिरप और भी गाढ़ा होने लगता है, जिसके बाद ये क्रिस्टल का रूप लेने लगता है। आपको बता दें कि जो चीनी स्क्वायर शेप में होती है उसे चीनी क्रिस्टल कहा जाता है। सिरप जब गाढ़ा होकर क्रिस्टल का रूप लेने लगता है तो उसके अंदर पहले से रखी हुई चीनी को मिला दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सिरप दिक्कत चीनी का आकार लेने में कोई दिक्कत ना हो।
चीनी का आकार किस बात पर निर्भर करता है कि उस सिरप को कितना गर्म किया गया है। चीनी के दाने एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से होते हुए एक टैंक की तरफ जाते हैं। इस चीनी के दानों को इसके अगले प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। इस प्रोसेस के अंदर चीनी के दानों से मोलासिस को अलग किया जाता है। इसके लिए चीनी को एक टैंक में डाला जाता है। इसे 1200 आरपीएम पर घुमाया जाता है, जहां चीनी में गर्म भाप का स्प्रे किया जाता है। इस लेवल पर चीनी से मोलासिस अलग हो जाता है। यहाँ से निकालकर चीनी कन्वेयर बेल्ट से गुजरती है और जहाँ चीनी के दानों को आकार के हिसाब से अलग अलग किया जाता है। आकार के अनुसार चीनी की अलग अलग पैकिंग की जाती है। पैकिंग के लिए 50-50 किलो के अलग अलग बैग तैयार किए जाते हैं और फिर इसे आगे भेज दिया जाता है, जहाँ पर चीनी के ऊपर ब्रांडिंग की जाती है और फिर यह मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो जाती है। और कुछ इस तरीके से चीनी को बनाया जाता है। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि क्या सच में चीनी के अंदर किसी जानवर की हड्डियों को मिलाया जाता है? तो आपको बता दें कि यह सच है। चीनी को सफेद बनाने के लिए उसमें कई तरह के केमिकल के साथ जानवरों की हड्डियों का चूरा डाला जाता है, जिसकी वजह से चीनी सफेद दिखाई देती है। तो दोस्तों, चीनी बनाने के प्रोसेस के बारे में जानकर आपका क्या कहना है और क्या आप भी मीठे खाने के दीवाने हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।